हेलो। अभिनंदन का मैसेज आया। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। कैसे हैं आप? यस। हर्षल। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। मैं इधर चेक करता हूँ, तब तक सब लोग हेलो हेलो करते रहो। जय माता दी बोलो बे गधो। हेलो हेलो क्या बोल रहे हो? JMD बोलना है, JMD, जय माता दी। यस। जय माता दी। होप इधर आ जाए, कुछ पहले ऐसा हो जाए। दोस्तों, तुम्हारे जो भी क्वेरीज और कंसर्न्स है ना, फटाफट अभी, हर्षल, उधर कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में। बिकॉज तुम मुझसे बात तो नहीं कर सकते, बट तुम्हारे जो भी कंसर्न्स है वो यहाँ पर कमेंट करोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्कशन कर सकता हूँ फटाफट। अरे हर्षल, हम कॉन्फ्रेंस कॉल कितने लोगों का एक साथ कर सकते? कॉन्फ्रेंस कॉल, मतलब अगर ये इस तरह से, क्योंकि वन वे हो रहा है ना, सिर्फ तुम मुझे सुन पा रहे हो। कॉन्फ्रेंस कॉल कर। कॉन्फ्रेंस कॉल। हाँ, तुमने बताया, कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है। अभी, हर्षल, बाकी कोई गधा अभी तक कमेंट नहीं कर रहा है। अभी और हर्षल ही है क्या? नहीं पता सर, नहीं पता। तुम्हें सिर्फ उसके घर का पता पता है, बाकी कुछ नहीं पता। हेलो तनया। तनया, तनया आ चुकी है। हम्म, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं। प्रथमेश। हम्म। अगर हर्षल बोलता है यस सर वो पता है। ओके, तो तनया, अभी, प्रथमेश, हर्षल, जो भी लोग लाइव है, मैं आपको बता रहा हूं, आज 3 अक्टूबर है। आप पकड़ के चलो, अक्टूबर में भी और आपके लिए 27 दिन है। आज का दिन निकाल दो, 28 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, मतलब 78 डेज। और आप पकड़ लो 10 ही दिन पकड़ लो दिसंबर के। हेलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के 28 दिन, नवंबर के 30 दिन, 58 डेज, और 10 दिन दिसंबर के 60, 70, 58, 12 डेज पकड़े, 70 डेज। आपके हाथ में अभी 70 दिन है, उसमें से 5 दिन और लेस करो, त्योहार के जाएंगे आपके।
फेस्टिवल्स के, 65 डेज हाथ में, 65 डेज। अगर 65 डेज हाथ में है तो बाय दिस टाइम, आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूं आपकी क्या पढ़ाई होनी चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। आपका मॉड्यूल 1 में गवर्नेंस का जो पढ़ाई है वो कम से कम 60 मार्क का पेपर होना चाहिए। फिर कैसे हो, 60 मार्क का गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। आज तक ड्राफ्टिंग आपका एक बार पूरा होना चाहिए। टैक्स में 50 मार्क का टैक्स होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं गवर्नेंस लगभग 60 मार्क का, टैक्स लगभग 50 मार्क का, और ड्राफ्टिंग एक बार पूरा होना चाहिए। क्या मॉड्यूल 1 में जिस तरह से मैंने बताया है वैसे आप लिख रहे हो कि नहीं आपके नोट्स में, मुझे पता नहीं आपके नोट्स में लिख रहे हो क्या? टैक्स लगभग 50%, ड्राफ्टिंग एक बार पूरा, एंड गवर्नेंस लगभग 60 मार्क का आपका होना चाहिए, 60 मार्क का। यस सिमरन, जय माता दी। मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2 में आपका आरसीडी एक बार होना चाहिए। सीआरआई में एक तो आई या सीआर दोनों में से एक पार्ट होना चाहिए, और डीडी भी लगभग 60 मार्क का होना चाहिए। सो डीडी 60 मार्क का, सीआरआई 50 मार्क का, और आरसीडी एक बार पूरा होना चाहिए। मॉड्यूल 3 आई लिव इट टू यू। मॉड्यूल 3 में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज 2 पेपर ओपन बुक एग्जाम है, तो मॉड्यूल 3 का मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, और मॉड्यूल 3 के लिए आपको कैसे समय देना है, कितना देना है, वो आपको डिसाइड करना है। बट मॉड्यूल 1 में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिमरन, तनया, अभी, प्रथमेश, हर्षल, सब लोग ध्यान से सुनो, जो लोग भी देख रहे हैं। मॉड्यूल 1 में आपका ड्राफ्टिंग एक बार होना चाहिए, टैक्स कम से कम 50 मार्क का होना चाहिए, गवर्नेंस 60 मार्क का होना चाहिए। फिर उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क का, कंप्लायंस 20 मार्क का, एथिक्स 10 मार्क का, और गवर्नेंस के जो 11 चैप्टर उसमें से 2-3 चैप्टर कर लिए, ऐसा होना चाहिए। अब लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, ये अभी 65 दिन बचे एग्जाम के लिए, अब ये प्रॉब्लम और ये सवाल नहीं आने चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपको यार ये बार बार बहुत इशू दे रहा है, काम करो मैं इसको निकाल ही देता हूं। ठीक है, जय माता दी भावेश। जो लोग भी लेट ज्वाइन हुए हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनना। मैंने जो बताया है, इस अक्टूबर महीने में, मतलब मैं कहूंगा दिवाली होने के बाद 31 अक्टूबर तक, कम वॉट में, अभिनंदन ध्यान से सुनना, कम वॉट में 31 अक्टूबर तक आपका टैक्स होना चाहिए, टैक्स होना ही चाहिए। गवर्नेंस आपका 75-80 मार्क का होना चाहिए, ड्राफ्टिंग तो ऑलरेडी हो चुका है जिस तरह से मैंने बताया। मॉडल 2 में आपका आरसीडी हो चुका है, जो प्लानिंग मैंने बताया उसके हिसाब से, डीडी कंप्लीट होना चाहिए, और सीआरआई में सीआर हो चुका है, आय का 50% होना चाहिए, मतलब डीडी कंप्लीट होना चाहिए, टैक्स कंप्लीट होना चाहिए। अक्टूबर में डीडी और टैक्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अभी तक मॉड्यूल 1 में ड्राफ्टिंग, मॉड्यूल 2 में आरसीडी के साथ साथ अक्टूबर में अब मॉड्यूल 1 में टैक्स और मॉड्यूल 2 में डीडी कंप्लीट होना चाहिए। तो मॉड्यूल 1 में क्या बचता है आपका गवर्नेंस, और मॉड्यूल 2 में क्या बचता है सीआरआई। गवर्नेंस 75 मार्क का होना चाहिए, और सीआरआई लगभग 70-75 मार्क का होना चाहिए। मतलब जो थोड़ा बहुत गवर्नेंस का पार्ट बचा है, थोड़ा बहुत सीआरआई का पार्ट बचा है, तो ये आप नवंबर के फर्स्ट वीक में, मान लो 10 नवंबर तक कंप्लीट करोगे, अलॉन्ग विथ रिवीजन ऑफ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 की जो भी सब्जेक्ट्स है, एमसीएस है, ओपन बुक एग्जाम है, फंडिंग है, वो आप 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में कंप्लीट करो। मतलब अक्टूबर का पूरा महीना आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को कंप्लीट करने के लिए।
मैंने आपको डेडलाइन दिया 31 अक्टूबर। आप मॉडल 1 मॉडल 2 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको मॉडल 1 मॉडल 2 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना ही है। मॉडल 3 के चक्कर में मत पड़ो। मॉडल 3 जब मॉडल 1 मॉडल 2 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर से मॉडल 3 पर आ जाएंगे, मॉडल 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। हाँ, हो सके तो बीच बीच में फंडिंग करो, ताकि 1 नवंबर से 10 नवंबर में ज्यादा प्रेशर ना आए। अभी तक जो मैंने बोला है वो अगर समझा है तो 2 थम्स अप करो। इसको लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करो। ओके, अभिनंदन को कुछ पूछना है? संगमित्रा, ओके एवरीवन। तनया, हर्षद, प्रथमेश, सिमरन, संगमित्रा, अभिनंदन, तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं। 31 अक्टूबर तक आपने सिर्फ मॉडल 1 मॉडल 2 को कैसे कंप्लीट करना है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें आपने मॉडल 1 मॉडल 2 को गवर्नेंस और सीआरआई, ये आप 75 मार्क का कंप्लीट करके 31 अक्टूबर तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गवर्नेंस सीआरआई थोड़ा बहुत 10-20 मार्क का रह सकता है आपका, बट 31 अक्टूबर तक आपका टैक्स कंप्लीट होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कंप्लीट होना चाहिए। मॉडल 2 में आपका आरसीडी कंप्लीट होना चाहिए, डीडी कंप्लीट होना चाहिए। और मॉडल 1 में गवर्नेंस 70-75 मार्क का हुआ तो भी चलेगा, सीआरआई 70-75 मार्क का हुआ तो भी चलेगा, बट कोशिश करो कंप्लीट करने की। नहीं हुआ तो ये 75% तक होना चाहिए। अगर बाय चांस आपका नहीं होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर 31 अक्टूबर तक आप मॉडल 1 मॉडल 2 का जो 600 मार्क का पेपर है, 600 मार्क के पेपर है, 300 मार्क मॉडल 1, 300 मार्क मॉडल 2, 600 मार्क के पेपर है, उसमें से अगर आप 31 अक्टूबर तक 525 525 से ज्यादा मार्क का कंप्लीशन नहीं कर पाते हो, 525 प्लस का कंप्लीशन नहीं कर पाते हो, तो मेरी बात ध्यान सुनना, डोंट गो फॉर ऑल द 3 मॉड्यूल्स, डोंट गो फॉर ऑल द 3 मॉड्यूल्स। मैंने क्या कहा अभिनंदन? अगर तुम्हारा मॉडल 2 अभी तक नहीं भी हुआ है तो भी तुम्हें ये देखो, तुमको लगभग एक दिन में 10 घंटा मिलता है पढ़ने के लिए, 10 घंटा मिलना चाहिए। मतलब 28 दिन बचे अक्टूबर के, 280 घंटे, 280 घंटे तुम्हारे हाथ में है। 280 घंटे को अगर मैं मॉडल 1 मॉडल 2 के 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से 2 हो चुके हैं, मान ले आपको आपका, तो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करो 280 घंटा, तो लगभग 70 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आपका आरसीडी का बैच 80 घंटे चला था, बैच चला था 80 घंटे, सीआरआई का बैच चला था 90 घंटे, और आपको लगभग 70-80 घंटा एक सब्जेक्ट को मिल रहा है, तो बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर 10 घंटा आपको हर रोज पढ़ते हो कल से, तो भी आप 31 अक्टूबर तक मॉडल 1 मॉडल 2 दोनों कंप्लीट कर सकते हो आराम से। 525 प्लस मार्क का मॉडल 1 मॉडल 2 होना जरूरी है 31 अक्टूबर तक, 525 प्लस मार्क का। फिर वो कैसे भी हो, मैंने आपको सीक्वेंस बताया, वो करोगे तो ज्यादा बेटर, बट कैसे भी हो 600 मार्क में से 525 प्लस मार्क का आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 होना चाहिए। फिर 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में मॉड्यूल 3 के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में मॉड्यूल 3 के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके, तीनों मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के जो भी सब्जेक्ट्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उनका रिवीजन कंप्लीट करना है। और कुछ भी हो, 11 नवंबर से लेकर, मेरी बात ध्यान सुना, 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 20 डेज आपको 9 पेपर है, 9 पेपर है, 20 डेज है, तो मतलब 2 दिन, 9 टू 18, आपको 10 नवंबर तक कंप्लीट करके 11 और 12 नवंबर को पढ़ाई करके 13 नवंबर को आपने मान लो गवर्नेंस का पेपर सॉल्व करना चाहिए। फिर 13 नवंबर को मान लो आपने गवर्नेंस का पेपर सॉल्व किया 2 से 5, तो उसी दिन शाम में पढ़ाई शुरू करनी चाहिए अगले पेपर की। 14 और 15 को
पढ़ाई करके 13, 14, 15 को पढ़ाई कर 16 को वो पेपर देना चाहिए, सेकंड पेपर। कोई टैक्स दे, कोई ड्राफ्टिंग दे, आपका शेड्यूल बना लो। सब लोग अपना शेड्यूल बना लो 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का, कौन सा पेपर आप कब देना चाहते हो, और उस शेड्यूल बनाकर मुझे व्हाट्सएप करो, ग्रुप पर डालो अपने। पेपर कौन सा सॉल्व करना है वो भी बता रहा हूं। अभी जून 22 का नहीं, दिसंबर 21 का पेपर सॉल्व करना है सबने। आपका दिसंबर 22 का एग्जाम है, तो अपने दिसंबर 21 का पेपर सॉल्व करना है। मैं अगर बताऊं दिसंबर 21 का पेपर सॉल्व करना है, अभी पेपर मत देखना दिसंबर 21 का। 3-3 घंटा घर में बैठ के पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व होने के बाद तुरंत आधा घंटा 1 घंटा गाइडलाइन आंसर के साथ आपका पेपर चेक करना है। खुद मार्क्स देने हैं, खुद मार्क्स देने, तो आपको आपकी गलतियां समझ में आ जाएगी, और वो पेपर मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ये आप जब 30 नवंबर तक इस तरह से करोगे तो आपने 9 के 9 सब्जेक्ट का एक एक पेपर सॉल्व किया होगा। आपको अपने आप पता चलेगा 30 नवंबर के दिन, अब आपको जो 9 सब्जेक्ट है उसमें से कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा पढ़ाई करनी है, कौन सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से हो चुका है। आपके मार्क्स ही उसके लिए मिरर होगा। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ रहे हैं ना? आपके मार्क्स आपके लिए मिरर कब होंगे? 31 अक्टूबर तक मॉडल 1 मॉडल 2 का रिवीजन, 1 नवंबर से 10 नवंबर आपने मॉडल 3 के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई, प्लस मॉडल 1 और मॉडल 2 के कोई सब्जेक्ट्स पेंडिंग है तो उनकी पढ़ाई। 10 नवंबर के बाद 2 दिन का गैप लेके 13 को एक पेपर, अगेन 2 दिन को गैप लेके 16 को एक पेपर, फिर 19 को एक पेपर, 22 को एक पेपर, 25 को एक पेपर, 27 को एक पेपर, 30 को एक पेपर, ऐसा करके आपको 9 सब्जेक्ट, 9 के 9 सब्जेक्ट का पेपर देना है। जो ओपन बुक पेपर है उसके लिए 2 दिन का गैप नहीं लेना है, उसके लिए 1 ही दिन का गैप लेना है। एमसीएस और आईबीसी जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके लिए 1 ही दिन का गैप लेना है, वहां पर 2 दिन का गैप नहीं लेना है। तो इस तरह से आप आराम से 30 नवंबर तक हर एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर सॉल्व कर पाओगे। और जानबूझकर मैं बता रहा हूं आईसीएसआई का ही पेपर सॉल्व करना है, गाइडलाइन आंसर जिसका अवेलेबल है दिसंबर 21 का ही सॉल्व करना है। मैंने जो बताया विक्रम, आई होप सब लोग मेरी बात सुने। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ए बी बोलो, आप आगे बढ़ो। ए बी आप आगे बढ़ो। मेरी बात समझिए सबको, तो ए बी बोलो, आप आगे बढ़ो। फिर मैं अगली बात बताता हूं जो कि आपको जरूरी है। ओके, तो दोस्तों अब मैं आता हूं 10 घंटे आपको अगर देना है तो 10 घंटे कैसे देना है, मेरी बात ध्यान से। 10 घंटे कैसे देना है, मैंने आपको 10 घंटे का शेड्यूल बताया। 28 दिन में 280 घंटा। आप 10 घंटे से ऊपर पढ़ते हो वो आपके लिए बोनस है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैंने शेड्यूल इस तरह से बनाना चाहिए, रात में आपने लगभग 1 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए। जिनको जल्दी नींद आती है वो 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर आप 11 बजे सो जाते हो, 11 बजे अगर आप सोते हो तो आपने सुबह 6 बजे उठना है। अगर आप 1 बजे सोते हो तो सुबह 8 बजे उठना है। आप 6 बजे उठो या 8 बजे उठो, उठने के बाद आपको पहले फ्रेश होना है और तुरंत 1 घंटा आपको फ्रेश होने के लिए, प्रेयर्स के लिए, मेडिटेशन के लिए दे रहा हूं। तुरंत 1 घंटे बाद अपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जो लोग 6 बजे उठ रहे हैं वो 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, 7 से 9 2 घंटा पढ़ेंगे। जो लोग 8 बजे उठ रहे हैं वो 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई के लिए बैठेंगे। आप 7 से 9 पढ़ाई करोगे, 9 के बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे। बट आपका शेड्यूल ऐसा होगा 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, 7 से 1 बजे तक दोपहर के 6 घंटे होते हैं, जिसमें से आपको 5 घंटे पढ़ने हैं। मतलब बीच का 1 घंटा आपका 15-15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम पास हो सकता है, पावर नैप हो सकता है, या फिर ब्रेकफास्ट हो सकता है, कुछ हो। 7 से 1। जो 8 बजे उठ रहे उनका शेड्यूल रहेगा 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 5 घंटे में से 4 घंटे पढ़ना है। जो 8 बजे उठ रहे 9 से लेकर 2 बजे तक, 5 घंटे में से 4 घंटे पढ़ना है। और जो 6 बजे उठ रहे उनका 7 से 1 बजे तक, 6 घंटे में से 5 घंटे पढ़ना है फर्स्ट हाफ। तो जो 6 बजे उठ रहे वो 1 बजे तक 5 घंटा पढ़ रहे, जो 8 बजे उठ रहे वो 2 बजे तक 4 घंटा पढ़ रहे। उसके बाद आप लोग
1 बजे के बाद जब आपका जो भी लंच होगा, लंच सेशन से पहले, मतलब अगर आप 1 बजे तक पढ़ाई आपकी 5 घंटे हो जाती है, पहले लंच नहीं करने का। 2 बजे तक 4 घंटे पढ़ाई होती है, पहले लंच नहीं करने का। 1 बजे तुरंत सो जाना है, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए चलेगा, 45 मिनट सो जाओ, क्योंकि आपने 5 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर लिया। 2 बजे सो जाओ, 2:30 बजे उठो, खाना खा लो। 1 बजे सो गए, 1:30 बजे उठे, खाना खा लो। मतलब खाना खाने के बाद नहीं सोना है, खाना खाने से पहले आधा घंटा पौन घंटा सोना है, फिर उठ के खाना खाना है। और फिर दोपहर के समय में, मैं कहूंगा दोपहर के समय में आप टैक्स करो। खाना खाने के बाद टैक्स के मैनुअल मतलब कैलकुलेशंस जहां पर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां पर होता है, जीएसटी का कोई प्रॉब्लम्स है वो करो, जिसमें आपका मन लगेगा, ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो सब्जेक्ट करो। और जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट जाते हैं, जिनका आपको डर ज्यादा लगता है, वो अर्ली मॉर्निंग करना है, लंच से पहले। जो सब्जेक्ट आपको इजी जाते हैं, जिसको आपको बहुत मजा आता है, वो दोपहर में लंच के बाद करना है। तो लगभग 1 बजे आप उठते हो, 1:30 बजे तक सोते हो, खाना खा के आप 2:15 बजे बैठते हो। 2:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक जो 4 घंटे मिलते हैं, उस 4 घंटे में से इफेक्टिवली आपने 3 घंटा पढ़ना है। सुबह 6 बजे उठने वाले 1 बजे तक 5 घंटे पढ़ चुके, 2:15 से 6:15 के बीच में आपने 3 घंटा पढ़ लिया। 6:15 के बाद आपने अगेन एक आधे घंटे का गैप लिया, 6:45 टू 8:45, 2 घंटा फिर से पढ़ाई कर ली। तो 3 और 2 5, मतलब 8:45 तक आपका 10 घंटा पढ़ाई हो चुका है। 8:45 आप डिनर कर लो, 9:15 तक, 9:15 से लेकर 11 बजे तक, जो 11 बजे सो रहे, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। 9:15 से 11 में आपने पूरे दिन क्या पढ़ाई की, सुबह आपने क्या पढ़ा 1 बजे तक, 1 बजे के बाद क्या पढ़ा, उसको रिव्यू करना है, रिकैप करना है, उसके पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसको लेकर इवेल्युएट करना है, अपने आप को परखना है, चेक करना है कि वाकई में मुझे आता है कि नहीं आता है। उस तरह से आपको हर रोज अपने आप को, हर दिन की पढ़ाई का इवेल्युएशन करना है। और नाउ इट इज नॉट मंडे और संडे, एवरी डे यू हैव टू फॉलो द सेम शेड्यूल। जो पहले मैंने कहा था संडे के दिन दोपहर के बाद कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डे यू हैव टू फॉलो द सेम शेड्यूल, एवरी डे द सेम शेड्यूल। मैंने अभी तक जो बोला है, समझा है तो क्लियर है? बोलो क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछो मुझे। मेरे हिसाब से मैंने आपको 30 नवंबर तक का पूरा रोड मैप दिया है। 31 अक्टूबर तक ग्रुप 1 ग्रुप 2, 1 नवंबर से 10 नवंबर मॉड्यूल 3 के सारे सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद जो सब्जेक्ट्स आपके पेंडिंग है थोड़ा बहुत। 11 नवंबर से 30 नवंबर किसी भी हाल में पेपर सॉल्व करना ही है। कुछ तो बोलेंगे सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैंने सोचा बाद में करूंगा, नहीं करना है। कुछ भी हो, आपको 2 दिन का वक्त दे रहा हूं मैं, इसलिए 2-2 दिन पढ़कर फटाफट, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई करके स्टूडेंट प्रोफेशनल में पास नहीं होते। जब तक एग्जाम कंडीशन में, आप प्रॉपर एग्जाम कंडीशन में बैठने, अपने आप को लॉक करके घड़ी सामने रखकर 3 घंटा बराबर टाइम लेकर पेपर सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि रैंडमली सॉल्व करना है। जब तक आप वो फीलिंग नहीं दोगे, जब तक आप उस माहौल में पेपर सॉल्व नहीं करोगे, आपको पेपर मेन एग्जाम में लिखते हो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप नर्वस रहोगे। इसलिए आपको एग्जाम कंडीशन में करना ही है। मैंने रात को पढ़ने की बात, रात भर नहीं पढ़ सकते आप। आपको 1 बजे से लेके, आप कब भी हो, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये कॉमन है, 5 घंटा हर एक को सोना है। बिकॉज वो समय होता है जहां पर आपके माइंड को सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। इसलिए मैंने 1 बजे लास्ट टाइम बताया। 1 से 6 आपको हर हाल में सोना ही सोना है, मस्ट है। इसलिए रात में 7 घंटा नींद दिया है, दोपहर में आपको आधा घंटा नींद दिया है, और बीच बीच में पावर नैप ले रहे हो। आप 24 घंटे में से आराम से 8 घंटा सो रहे हो, विच इज मोर देन सफिशिएंट। 7 घंटा रात में और आधा घंटा दोपहर में लंच से पहले, और बीच में आधा घंटा पावर नैप 15-15 मिनट के। ठीक है। और मैं अभी बताऊं आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मेरे हिसाब से मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको सिर्फ आरसीडी और सीआरआई में मेरे नोट्स करने, मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं करना। मैं अगेन बता रहा हूं, सिर्फ आपने क्लासरूम नोट्स करने। मनाली सिर्फ क्लासरूम नोट्स करने बेटा, सिर्फ क्लासरूम नोट्स और पास्ट एग्जाम के सारे पेपर्स। सीआरआई में सिर्फ क्लासरूम नोट्स, पास्ट एग्जाम के सारे पेपर्स।
आरसीडी में सिर्फ क्लासरूम नोट्स, क्लास एग्जाम के सारे पेपर्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। इज दिस क्लियर? बिफोर वी स्टॉप फॉर द डे, किसी को कोई स्पेसिफिक सवाल है तो कमेंट करो, मैं वेट करता हूं। कोई पर्सनल डाउट होगा तो यू कैन व्हाट्सएप में, मैं बाद में रिप्लाई करता हूं। और अगर सब कुछ सही है तो जेएमडी बोल दो, जय माता दी। वी विल डू आवर बेस्ट, यस वी विल फॉलो द शेड्यूल, ऐसा कुछ कमेंट करो ताकि हम आज का सेशन एंड कर सके। कुछ नहीं होता है, आराम से होता है, ध्यान रखो। मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अभी भी बहुत समय है। सिर्फ अब जो बचा हुआ समय उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। यस, अभी का जय माता दी आ गया है। जो लोग भी, विक्रम, सिमरन, जो लोग भी मनाली थोड़ी लेट ज्वाइन हुए, नंदिनी, आप लोग प्लीज वो जो लिंक मैंने अभी भेजा है वो आप ठीक शुरू से अगर सुन लोगे तो आपको कुछ भी क्वेरी है तो क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? आग लगा देंगे, भावेश बोल रहा है आग लगा देंगे, भाई आग मत लगा, पढ़ाई करो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय।